Hey everyone, in this video we are going to discuss about operators in Python. So let's get started. Firstly, what is an operator? Operator होता क्या है? Operators are some tokens or symbols which trigger any kind of action when we apply them on any object or variable. ऑपरेटर्स कोई सिंबल्स या टोकन्स होते हैं जो किसी भी टाइप का एक्शन परफॉर्म करते हैं या ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं जब उनको हम किसी भी वेरिएबल या ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। एंड दोज वेरिएबल्स एंड ऑब्जेक्ट जिन पे हम वो ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं उनको हम बोलेंगे ऑपरेंड्स, ठीक है। और जिन सिंबल्स की हेल्प से वो ऑपरेशन ट्रिगर हो रहा है दोज आर ऑपरेटर्स। जैसे कि हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हुआ है, वी आर हैविंग एन इक्वेशन z इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई। सो यहाँ पे इसको हमने पाइथन के फॉर्म में लिखा हुआ है इक्वेशन को। यहाँ पे जेड एक्स टू एंड वाई दीज आर द वेरिएबल्स जिस पे हम कोई भी एक्शन ट्रिगर कर रहे हैं। सो दीज वेरिएबल्स आर नोन एज ऑपरेंड्स। और जिन सिंबल्स की हेल्प से, टोकन्स की हेल्प से वो ऑपरेशन ट्रिगर हो रहा है लाइक इक्वल, स्टार एंड प्लस, दीज आर द ऑपरेटर्स. Python is using a variety of operators, so we'll discuss them one by one. Our first category of operator in Python is arithmetic operators. ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, यूनरी ऑपरेटर्स एंड बाइनरी ऑपरेटर्स. यूनरी ऑपरेटर्स एक्ट अपॉन अ सिंगल ऑपरेंड. यूनरी ऑपरेटर्स जो है वो एक सिंगल ऑपरेंड पे एक्ट करते हैं. जैसे कि हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हुआ है, वी आर हैविंग एक्स अ वेरिएबल जिसके अंदर हमने 5 वैल्यू लिए हैं, ठीक है. इस पे हमने एक यूनरी ऑपरेटर अप्लाई किया माइनस. तो हमने जब माइनस एक्स की वैल्यू को प्रिंट करवाया तो वहाँ पे वैल्यू हमारे पास आ गई -5. सो दिस माइनस सिंबल हेयर इज यूनरी ऑपरेटर जो कि एक्ट कर रहा है ऑन अ सिंगल ऑपरेंड. एंड बाइनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर्स जो होते हैं वो टू ऑपरेंड्स पे एक्ट करते हैं. जैसे कि हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहे हैं. सो इन आवर फर्स्ट स्टेटमेंट वी आर हैविंग 5 + 7. सो यहाँ पे 5 और 7 दो ऑपरेंड्स हैं जिस पे हमने प्लस ऑपरेटर अप्लाई किया है. सो दिस प्लस हेयर इज नोन एज बाइनरी ऑपरेटर कोज इट एक्ट ऑन टू ऑपरेंड्स, दोज आर 5 and 7. हम नेक्स्ट एग्जांपल कंसिडर करते हैं. यहाँ पे हमने x और y दो ऑपरेंड्स लिए हुए हैं और हमने स्टेटमेंट लिखी है x - y. सो यहाँ पे जो माइनस ऑपरेटर है दैट इज़ अ काइंड ऑफ बाइनरी ऑपरेटर विच इज़ यूजिंग x and y टू ऑपरेंड्स. सो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स इज द फर्स्ट कैटेगरी. From the types of operator we are using Python, and here we are using two types of operators, unary and बाइनरी इन अर्थमेटिक. सो यूनरी जो सिंगल ऑपरेंड पे एक्ट करते हैं और बाइनरी जो डबल या टू ऑपरेंड्स पे एक्ट करते हैं. और नेक्स्ट कैटेगरी इज ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर्स. ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर्स में हमने असाइनमेंट ऑपरेटर और अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को कंबाइन किया हुआ है, ठीक है. जैसे कि हम यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं. टेबल के अंदर आप देखोगे हमने लिखा है इक्वेशन में c + = a. c + = a, it means it is equivalent to c is equal to c + a. मीन्स c और a की वैल्यू को प्लस करके हमने उसको c में ही स्टोर करवा दिया है. सो यहाँ पे हम पाइथन शेल के अंदर एक बार एग्जांपल ले रहे हैं. यहाँ पाइथन शेल में हम देखेंगे तो हमने c और a दो वेरिएबल्स लिए और c के अंदर हमने वैल्यू असाइन की है 10, a को हमने वैल्यू असाइन की 5. फिर हमने यहाँ पे ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर्स का यूज़ किया, c + = a ये हमने लिखा है यहाँ पे, और फिर हमने c की वैल्यू को प्रिंट करवा लिया. सो आउटपुट हेयर इज़ 15. इट मीन्स इसने क्या किया, c + a किया और उसको c में स्टोर कर दिया जो कि c + = a के इक्विवेलेंट था, ठीक है. सो दीज आर द ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर्स. इसके अंदर असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ हम अर्थमेटिक ऑपरेटर को कंबाइन करके इक्वेशन को फॉर्म करेंगे. नेक्स्ट कैटेगरी इज रिलेशनल ऑपरेटर्स. रिलेशनल ऑपरेटर्स को हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी बोलते हैं. दीज आर यूज टू कंपेयर द वैल्यूज ऑन बोथ ऑफ साइड ऑफ देम, ठीक है. राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड पे जो दोनों वैल्यूज होगी उन दोनों को ये कंपेयर करेंगे और उनके अमंग कोई भी जो रिलेशन है उसको ये स्पेसिफाई करेंगे. आइदर बोथ द वैल्यूज आर इक्वल, आर नॉट इक्वल, इज लेस देन और ग्रेटर देन. सो दीज आर इक्वल, not equal, less than, greater than, less than equal to, greater than equal to, all these are the
कंपैरिजन ऑपरेटर्स और रिलेशनल ऑपरेटर्स। हम पाइथन शेल में एक एग्जांपल यहाँ पे ले रहे हैं, एक्स और वाई हमने दो वेरिएबल्स लिए हैं, एक्स की वैल्यू है 20, वाई की वैल्यू है 10। हमने सबसे पहले अप्लाई किया एक्स इक्वल इक्वल वाई, सो दिस विल कंपेयर एक्स एंड वाई बोथ, दोनों की वैल्यू को ये कंपेयर करेगा एंड इट रिटर्न्स फॉल्स एज आउटपुट, क्योंकि एक्स और वाई की वैल्यू इज़ नॉट इक्वल, तो इसने यहाँ पे फॉल्स रिटर्न किया है। और अगर हम यहाँ पे ऑपरेटर यूज़ करते हैं नॉट इक्वल, तो ये आउटपुट देगा ट्रू, बिकॉज एक्स एंड वाई बोथ आर नॉट इक्वल, सो इट्स ट्रू. So these are the comparison operators which compare both the values present on left side and right hand side. नेक्स्ट कैटेगरी इज़ आइडेंटिटी ऑपरेटर्स. आइडेंटिटी ऑपरेटर्स जो हैं वो कंपेयर करते हैं मेमोरी लोकेशंस को, दोनों ऑब्जेक्ट्स की मेमोरी लोकेशंस को कंपेयर करेंगे. आइडेंटिटी ऑपरेटर्स में हमारे पास है इज़ एंड इज़ नॉट. ठीक है, लाइक वी आर कंसिडरिंग एन एग्जाम्पल जिसमें हमने एक्स और वाई दो वेरिएबल्स लिए हैं और उसके अंदर हमने वैल्यू ली है ए बी सी इन स्ट्रिंग. सो फर्स्टली हम विल अप्लाई इज़ ऑपरेटर ऑन देम. सो हमने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी एक्स इज़ वाई, तो यहाँ पे आउटपुट हमें मिली है ट्रू. तो इसने क्या किया, एक्स और वाई को कंपेयर किया एंड दैट वाज ट्रू, तो इसने दैट वाज इक्विवेलेंट, तो इसने हमें आउटपुट में रिटर्न कर दिया ट्रू. और अगर हम स्टेटमेंट राइट करते हैं एक्स इज़ नॉट वाई, सो एक्स एंड वाई बोथ आर द इक्विवेलेंट, तो ये यहाँ पे हमें आउटपुट में रिटर्न करेगा फॉल्स. इसी टाइप से हमने एक और एग्जांपल लिया है, ए एंड बी आर द टू वेरिएबल्स और उसको हमने वैल्यूज़ दी हैं एक्स एंड वाई. दिस टाइम इफ़ वी आर राइटिंग द स्टेटमेंट ए इज़ बी, देन इट विल रिटर्न फॉल्स बिकॉज ए एंड बी आर नॉट इक्विवेलेंट. So these are the identity operators which compare the memory locations of both of the variables. Next is membership operators. Membership operators क्या करते हैं, membership को चेक करते हैं in any sequence. Python sequence में किसी भी ऑब्जेक्ट की मेंबरशिप को वो चेक करेंगे, टेस्ट करेंगे. सीक्वेंस कोई भी हो सकती है, दैट कुड बी एन स्ट्रिंग, दैट कुड बी एन लिस्ट और दैट कुड बी अ टप्पल. ठीक है, टप्पल भी हो सकती है, लिस्ट भी हो सकती है, स्ट्रिंग भी हो सकती है. उसके अंदर वो चेक करेगा उस ऑपरेटर की मेंबरशिप को. ठीक है, लाइक इन एंड नोट इन, दोज आर द मेंबरशिप ऑपरेटर्स वी आर यूजिंग इन पाइथन. वी आर कंसिडरिंग एन एग्जाम्पल हेयर. x is a variable which is holding a string a b c d. ठीक है, अब यहाँ पे हमने एक स्टेटमेंट लिखी है, y के अंदर हमने d को प्लेस किया एंड वी आर राइटिंग y इन ऑपरेटर x, y उसके बाद हमने इन ऑपरेटर अप्लाई किया एंड x. तो यहाँ पे हम टेस्ट कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं वेदर y इज़ प्रेजेंट और नोट, वेदर y इज़ एन मेंबर ऑफ x और नोट. सो इफ़ y इज़ एन मेंबर ऑफ x देन इट विल रिटर्न ट्रू, एंड इफ़ y इज़ नॉट एन मेंबर ऑफ x देन इट विल रिटर्न फॉल्स. तो यहाँ पे y जो है वो x का एक मेंबर है, d इज़ प्रेजेंट इन a b c d, सो इट विल रिटर्न ट्रू. तो इसने ट्रू रिटर्न किया है हमने. लाइक वी आर कंसिडरिंग अ लिस्ट. इन नेक्स्ट स्टेटमेंट हमने एक लिस्ट क्रिएट की है L1 नेम से और उसके अंदर हमने 4 एलिमेंट्स लिए हैं. अब हमने नीचे एक वेरिएबल लिया z और उसकी वैल्यू हमने ली 30. अब हम इस z की मेंबरशिप को टेस्ट करेंगे इन आर लिस्ट L1. सो हमने स्टेटमेंट लिखी z इन L1 एंड इट विल रिटर्न ट्रू, क्योंकि z की वैल्यू जो है वो L1 में हमारे पास प्रेजेंट है. सो दीज टू आर द मेंबरशिप ऑपरेटर्स जो कि मेंबरशिप को चेक करेंगे किसी भी पाइथन सीक्वेंस में. नो इन एंड नोट इन आर द मेंबरशिप ऑपरेटर्स. Our next category is of logical operators. Logical operators are used to form logical operations. Logical operations अप्लाई करने में हम इनको यूज़ करेंगे. बेसिकली हम logical operators का यूज़ करेंगे with if else statement. अदरवाइज आप डायरेक्टली शेल में भी इनको यूज़ कर सकते हैं with the variables, और आप चेक कर सकते हैं वहाँ पे आउटपुट्स. एंड ये जो है ये ट्रू और फॉल्स में आउटपुट रिटर्न करते हैं हमें लॉजिकल ऑपरेटर्स. देयर आर 3 बेसिक लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नोट. लॉजिकल एंड ये क्या करता है, इफ़ बोथ द ऑपरेंड्स, अगर दोनों ही ऑपरेंड्स की वैल्यू हमारे पास ट्रू है उस कंडीशन में हमारे पास रिजल्ट ट्रू आएगा. एंड और ऑपरेटर इन द केस ऑफ लॉजिकल और ऑपरेटर, इफ़ एनी वन वैल्यू फ्रॉम बोथ is non-zero then it will return true. And logical not operator, it will reverse any kind of input in output. कोई भी हम इनपुट जो देंगे उसको ये रिवर्स कर देगा, not operator. So these are the logical operators and these are used to perform logical operations.
नेक्स्ट इज एक्सप्रेशंस इन पाइथन। एक्सप्रेशन क्या होती है? एक्सप्रेशन इज अ कम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स एंड वेरिएबल्स। वेरिएबल्स और ऑपरेटर्स का एक वैलिड कम्बिनेशन होता है एक्सप्रेशन। ठीक है, जैसे कि हमने स्टार्टिंग की स्लाइड में हमने एक एक्सप्रेशन ली थी z इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 5, तो वहाँ पे हमने वेरिएबल्स और ऑपरेटर्स को यूज़ किया था, तो दैट वाज द काइंड ऑफ एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशंस को भी हमने यहाँ पे कैटेगराइज किया है अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ ऑपरेटर एंड ऑपरेंड्स। उस एक्सप्रेशन में हमने किस टाइप के ऑपरेटर्स यूज़ किए हैं उसके बेसिस पे हम उसको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि इफ़ वी आर यूजिंग एनी अर्थमेटिक ऑपरेटर इन दैट एक्सप्रेशन, so that expression can be a kind of arithmetic expression. Like if we are using comparison operators in that expression, that then that expression can be a kind of relational expression. इसी टाइप से अगर हम लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज़ कर रहे हैं तो वो एक लॉजिकल एक्सप्रेशन होगी, और अगर हम वहाँ पे स्ट्रिंग ऑपरेटर्स का यूज़ कर रहे हैं, लाइक हम कंकैटेनेशन कर रहे हैं, तो वहाँ पे वो जो एक्सप्रेशन होगी दैट वुड बी अ काइंड ऑफ स्ट्रिंग एक्सप्रेशन. सो दीज आर द बेसिक मेन कैटेगरीज ऑफ टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशंस प्रेजेंट इन पाइथन अकॉर्डिंग टू द ऑपरेटर्स प्रेजेंट इन दोज एक्सप्रेशंस। के किसी भी एक्सप्रेशंस में हम किस टाइप के ऑपरेटर्स यूज़ कर रहे हैं उनके बेसिस पे हम उस एक्सप्रेशन की कैटेगरी को क्लासिफाई करेंगे। अगर हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स यूज़ कर रहे हैं देन दैट एक्सप्रेशन कुड बी अ काइंड ऑफ अर्थमेटिक एक्सप्रेशन. So that's it for this video. Thank you.